आरएसएस मना रहा है विजयादशमी पर्व। कंकाली माता मंदिर के पास गार्डन में की गई शस्त्र पूजा। शहर के मुख्य मार्गों से निकला जाएगा पथ संचालक। पूर्ण गणवेश के साथ बड़ी संख्या में स्वयंसेवक रहे मौजूद, जिनके प्रांत घोष प्रमुख बुद्धि प्रकाश, नगर प्रचारक दिनेश बुंदेल, राम द्वारा प्रमुख राम निवासी महाराज भी मौजूद रहे। विजयदशमी के पर्व पर संघ का कार्यक्रम और आज शस्त्र पूजा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको विजयादशमी की और संघ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सब लोग संघ के स्वयंसेवक यहाँ पर पथ संचलन के लिए एकत्र आए हैं। आज के 98 साल पूर्व आदरणीय डॉक्टर साहब ने संघ का जो बीजारोपण किया था, आज वो एक वट वृक्ष बन चुका है और मैं भी उसका एक छोटा सा पत्ता हूँ। इसका अभिमान मुझे है। ये संघ ही है जो विश्व को दिशा देगा और भारत और विश्व में शांति स्थापना करेगा। हर वर्ष की भांति विजयदशमी के इस पावन अवसर पर संघ के स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को और सभी स्वयंसेवकों को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं कि विजय उत्सव के माध्यम से आप सब भविष्य में आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और विजय बने, ऐसी शुभकामनाएं भी हैं। ये उत्सव हम सब के लिए ऊर्जा का दिन है, हमारे लिए शक्ति का दिन है, हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। जिन महापुरुषों ने ये जो पौधा लगाता है, जिसका आज प्रकटीकरण देखने को मिल रहा है, निश्चित अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसी मेरी सबको शुभकामना कि आज विजयदशमी के अवसर पर सभी जिलेवासियों को मैं अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। सनातन को खत्म करने के बयान इस तरह आज के दिन याद आते तो क्या कुछ मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे? सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरह इंडिया गठबंधन के लोगों ने डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित करने का काम करा, उन लोगों को इतिहास में जाना चाहिए। इस सनातन परंपरा को न मुगल रोक पाए, न औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, ऐसे बहुत लोग आकर चले गए, लेकिन सनातन संस्कृति चिरस्थायी रही है। और आज के समय में इन इंडियन गठबंधन के लोगों को कहना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, इसी तरह प्रफुल्लित होती रहेगी और भगवान श्री राम के अनुयायी इन सनातनियों को निश्चित आने वाले समय में मजबूती से जवाब देने वाले। विजयदशमी का पर्व और संघ का शस्त्र पूजन आज के परिदृश्य में अगर देखें तो क्या इसका महत्व है और क्या कहना चाहिए? आज विजयदशमी का परम पावन पर्व है और आज संघ की संस्थापना का परम पावन पवित्र दिन भी है। और ऐसे इसके संस्थापक हमारे आदरणीय डॉक्टर केशवराम जी हेडगेवार साहब रहे हैं और उन्होंने ही जो है इस संघ की स्थापना की है। पथ संचलन जैसे आयोजन के कार्यक्रम किए हैं। तो सज्जनों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये विजयदशमी जो जिस पर भगवान श्री राम ने जो है रावण को मार करके एक प्रकार से ये बात बताई है कि सत्य पर असत्य पर जो है सत्य की विजय हुई है और अधर्म पर जो है धर्म की विजय हुई है। और ये जितने भी आयोजन, ये कार्यक्रम हैं, ये सब ऐसे अवसर पर यह प्राणी को जो है संदेश प्रदान करते हैं कि हर बच्चे को जो है राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। और क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसको धरती को जिसने धारण कर रखा है। धरते धार्यते इति धर्म, धरते विश्वम धार्यते इति धर्म और धार्यते इति धर्म। और सबने जो है आदरणीय हेडगेवार साहब के पावन पवित्र भाव को समझा है, जिन्होंने अपने भीतर में हर प्राणी जो है एक अच्छा चरित्रवान हो, धैर्यवान हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखने वाला हो। तो उन्होंने ये सब सोचकर ऐसे सुंदर इस आयोजन को जो है इस ऐसे संघ को जो उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है। आज ये पथ संचलन का कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि हिंदू संस्कृति पर हमलों की ढाल बनेगा ये पथ संचलन और गद्दारों के लिए एक भूचाल बनेगा ये पथ संचलन। अब न विदेशी षड्यंत्रों की चाल सफल हो पाएगी और माँ को गायन कहने वालों का काल बनेगा ये पथ संचलन। इसलिए क्योंकि संघे शक्ति युगे युगे
और उसी यही सब धारणा के साथ में भगवान के लिए भी यही कहा जा सकता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये सब शक्तियाँ कब करेगी काम? जब हमारा राष्ट्र, हमारा देश हर तरह से सुसंगठित होगा। तो मैं ऐसे इस अवसर के ऊपर, विजयदशमी के अवसर पर जो है सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और सब राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पण की भावना अपने मन में रख के आज के इस पावन पवित्र दिन जो है शस्त्रों का भी पूजन किया जाता है, जो कि हमेशा से जो है अस्त्र शस्त्र बड़े बड़े सभी महापुरुषों के देवी देवताओं के हस्त में सुशोभित होते आए हैं। इनका आज के दिन जो है वंदन किया जाता है, पूजन किया जाता है। और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब राजनीतिक लोग कहते हैं कि सनातन को खत्म करने की जरूरत है। सनातन धर्म एक नींव है, ये नींव की ईंट है। मकान जैसे प्रकार से होता है और मकान जो होता है ना, उसके नीचे जो है नींव खोदी जाती है और नीम का जो पत्थर भले से कैसा भी हो, लेकिन वह पूरे मकान को ढांवे रखने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सनातन धर्म हमारे राष्ट्र का कि एक नींव की ईंट है और इसके ऊपर जब भी किसी प्रकार की कोई आँच आई है तो ये हमारे विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा जो संगठन है, यह हमेशा उसके लिए समर्पित रहा है और उस सनातन धर्म को कोई बिगाड़ नहीं सकता, सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कहा है कि यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। और हमारे यहाँ कहा कि धर्म का नाश करे कोई मानव, सनातन धर्म के लिए कहा कि धर्म का नाश करे कोई मानव और ताश को देते धर्म मिटाई, और धर्म मिटाया हुआ कहीं मोए मिटाए न दे, सोच के भाई। हमारे यहाँ भरत ने कहा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि यतो धर्मस्ततो जय, ये तो कहा ही है कि और धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म का अगर आप नाश करोगे तो आपका अपने आप ही विनाश हो जाएगा। इसलिए सनातन का मतलब है पूरा आयतन, एक चारों खूंटों से सब तरह से जो है बराबर, जो हमारा देश, हमारा राष्ट्र अपने भीतर में समरसता का, समानता का सुंदर दिव्य भाव अपने मन में, अपने भीतर में, अपने जीवन में सक्रियता के साथ में रखता है। इसलिए जो है ऐसे सनातन धर्म को मिटाने की कोई कोशिश करता है, कर रहा है और करेगा तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और सनातन धर्म का बाल बांका नहीं हो सकता। और वह तो उसी तरह से जैसे आज रावण के मर जाने पर सारा समूचा देश जो है आज तक जो है विजयदशमी मना रहा है, उसी प्रकार से सनातन धर्म की सुरक्षा रक्षा के लिए समर्पित ये जितने भी संगठित संस्थाएं हैं, यह हमेशा जो है इसी प्रकार का उत्सव का विगुल दिग्दिगांतर में सब तरफ जो है वह बोलती रहेगी, आवाज़ करती रहेगी और इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ऐसे इस अवसर के ऊपर जो है वो काम करके उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके याद तुझे किया करे, और इस जहाँ में न हो तेरा जिक्र खे रही, और नाम गर तेरा नहीं तो अदब से लिया करे, सम्मान से लिया करे हैं। और ऐसी विचारधारा अपने मन में रखिएंगे तो ये विजयदशमी जैसे परम पावन पर्व सारे राष्ट्र के लिए मंगलकारी और उत्साहकारी साबित। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।